धर्मित्रों, आज एक ऐसी महान आत्मा को स्मरण करने का दिन है जिस महान आत्मा ने भगवान आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर तक जो जैन धर्म का पथ है, उस पथ के कांटे बुहारे, उस मार्ग में जो विकृतियां प्रवेश की गई थी, उन विकृतियों का उन्मूलन किया। सबसे बड़ी बात, जिस बात के लिए हम वर्णी जी को याद करते हैं, वह बात यह है कि मुझे प्यास लगे, दुनिया को प्यास लगे, तो दुनिया अपने पीने के लिए पानी का इंतजाम करती है, अपनी प्यास की चिंता करती है। पर बहुत कम लोग होते हैं जो ये चिंता करते हैं, जो ये चिंतन करते हैं कि मेरी प्यास बुझ गई है, अब किसी और की प्यास भी बुझना चाहिए। अपना पानी पीकर मुंह पूछ कर जाने वाली दुनिया बहुत है, लोग बहुत हैं, लेकिन जहां मैं प्यासा भटका हूं, वहां कोई कुआं खोद दूं ताकि यहां कोई प्यासा ना भटके। वर्णी जी हसेरा गांव में जन्म लिया। बुंदेलखंड का एक गांव हसेरा, हसेरा गांव में जन्म लिया। ईसरी में समाधिस्थ हुए और जन्म मरण के बीच वर्णी जी धर्म ज्ञान दे विदा हुए। आपके जीवन के जो प्रसंग हैं वो प्रेरणा का प्रकाश है, और महापुरुष वही होते हैं जिनका जीवन चरित्र प्रेरणा का प्रकाश होता है। वर्णी जी की जीवन यात्रा प्रेरित करती है। एक सामान्य घर में बालक, एक युवक जिसका मन अभी बालक है, सौभाग्य देखिए उसके घर के सामने जैन मंदिर है। वहां मंदिर के बाहर आंगन कहो, स्थान कहो, चबूतरा कहो, कुछ सुधी लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय, परम तप, भगवान राम के जीवन चरित्र का वर्णन करने वाला ग्रंथ पद्म पुराण की वासना चल रही है। पानी कहीं बरस रहा है, छींटे कहीं जा रहे हैं। एक ज्ञान का अमृत कहीं और बरस रहा था, लेकिन वो शब्द वर्णी जी के कान में जा रहे थे। उस ग्रंथ को श्रवण करते करते अब जैन कुल में जन्म नहीं लिया, लेकिन जैनत्व तो आपके अंदर पैदा हो गया। जैनत्व तो एक अद्भुत चीज है। जैन होना अलग बात है, जैनत्व का प्राप्त होना अलग बात है। वर्णी जी रात्रि भोजन त्याग कर दिया, अभक्ष पदार्थ खाने का त्याग कर दिया, सुनते सुनते। और एक दिन प्यास बढ़ी कि यहीं नहीं ठहरना है, और उस महान धर्म की खोज में वर्णी जी घर छोड़कर आगे निकल गए। जब कोई यात्री अपने दिल में, अपने मन में किसी वस्तु को पाने का संकल्प कर लेता है, तो वर्णी जी खुद ही कहा करते थे, सागर दूर सिमरिया नियरी। वर्णी जी सागर से एक सिमरिया गांव जाते थे,
तो जैसे ही सिमरिया जाने का संकल्प किया, बोले अब सागर दूर है, सिमरिया पास है। ऐसे ही जिसने ज्ञान प्राप्त करने का संकल्प कर लिया, ज्ञान दूर है, ज्ञान पास है। जिसने मोक्ष जाने का संकल्प कर लिया, अब मोक्ष पास है, संसार दूर है। इस यात्रा में वर्णी जी का सौभाग्य था कि जब वो ज्ञान की प्यास में दर दर भटक रहे थे, जहां वो कई बार एक कटु वचन भी सुन रहे थे कि यहां खाने को अच्छा मिलता है, इसलिए तुम ज्ञान प्राप्त करने का ढोंग करके आ जाते हो, ये कटु वचन भी वो सुन रहे थे। क्योंकि जब श्रेयांसी बहु विज्ञानी, जब श्रेय की यात्रा पर निकलोगे तो कई ऐसे विघ्न आएंगे, वो बाहर से भी आ सकते हैं, तेरे अंदर से भी आ सकते हैं। उन विघ्नों को पार करके ही कोई अपने आत्मा के देवत्व को प्राप्त कर सकता है। वर्णी जी को मां चिरौंजा बाई मिली। कहते हैं मां चिरौंजा बाई ने जैसे वर्णी जी को देखा, उनके आंचल से दूध छलक आया। ऐसा वात्सल्य उमड़ा, वात्सल्य, प्रेम, करुणा, संवेदना, एहसास, जज्बात, यही तो मानवता की धरोहर है। और वर्णी जी की मां चिरौंजा बाई ने उस धर्म पुत्र का लालन पालन किया, उसको संरक्षण दिया, और जितना ज्ञान वो दे सकती थी वो ज्ञान भी दिया। कहते हैं वर्णी जी कि मां चिरौंजा बाई ने एक दिन शुद्ध साड़ी पर, शुद्ध कपड़े पर गेहूं धोकर सुखाए थे, और एक भिखारन फटे कपड़ों में भीख मांग रही थी। वर्णी जी ने उसकी दयनीय स्थिति को देखा, तो वर्णी जी ने अब आए अंदर, और घर गृहस्थी का ज्ञान तो था नहीं, क्या दें क्या दें। वो गेहूं सूख रहे थे, वो गेहूं बित कपड़े के, बित साड़ी के उठाकर उस मां को दे दिए। वर्णी जी के अंदर संवेदना, दूसरे जीवों के प्रति करुणा, वात्सल्य कूट कूट कर भरा था। कहते हैं एक दिन वो कहीं गांव से लौट रहे थे, सर्दी का समय था, कड़ाके की सर्दी थी, थर थर बदन कांप रहा था। वो किसी भिखारी को सर्दी से कांपते हुए उन्होंने देखा, उनसे रहा नहीं गया, और अपने तन की चादर उस भिखारी को देकर खुद नंगे बदन चुपचाप, जब अंधेरा हुआ तब नगर में प्रवेश करके अपने घर पहुंचे। वर्णी जी के जीवन में करुणा के ऐसे कई प्रसंग हैं। आगे जाकर जब वो संत बन गए, उनकी पहचान हो गई, तब कमानिया गेट पर, जबलपुर कमानिया गेट पर, जब आजादी का आंदोलन चल रहा था, उन्होंने कहा मेरे पास क्या है, मेरे पास मात्र एक चादर है, और वो चादर उन्होंने दान दे दी। और उस समय चादर, उस समय के भक्तों ने हजारों रुपए में उसकी मोल लगाकर प्राप्त की, और वो राष्ट्रीय आजादी के आंदोलन में गई। और उन्होंने कहा था उस दिन कि मेरे देश के सपूत जो ये आंदोलन कर रहे हैं, जो प्रयत्न कर रहे हैं, ये बेकार नहीं जाएगा, एक दिन आजादी का सूर्य निकलेगा और देश आजाद होगा। और वैसा ही हुआ, क्योंकि संतों की वाणी व्यर्थ नहीं जाती। वर्णी जी का जो सबसे बड़ा उपकार है, जो मैं पूर्व में कह चुका हूं कि अपने लिए प्यास पानी की चिंता सब करते हैं। वर्णी जी मात्र अपनी पिपासा दूर करने घर से निकले थे, जयपुर जाकर अध्ययन किया। जहां भी ज्ञात हुआ कि यहां ज्ञान का स्रोत है, वहां अंजुरी बनाकर वर्णी जी पहुंच गए। जब बनारस पहुंचे, उस समय कोई जैन विद्वान थे नहीं, तो जो भी विद्वान उस समय वहां उपलब्ध थे, उनके पास जाते, निवेदन करते, मुझे ये ग्रंथ पढ़ा दो। तो वहां उलाहना मिलता कि तुम जैनों के पास ऐसा कोई ग्रंथ कहां है, संस्कृत भाषा का कोई ग्रंथ है जिसको हम पढ़ा सकें। कभी कोई कहता कि मैं डोली में बैठ कर आऊंगा तब पढ़ाऊंगा,
मतलब नाना बहाने, नाना प्रकार से एक प्रकार की प्रताड़ना। ज्ञान का पिपासु छटपटा गया। उन्होंने संकल्प किया कि इसी बनारस में मैं महाविद्यालय गुरुकुल की स्थापना करूंगा। और उस समय एक चांदी का रुपया उनके पास था। उन्होंने उस रुपये को चाहते तो वो जलेबी खा सकते थे, अपनी पेट की भूख मिटा सकते थे, लेकिन उन्हें पेट की भूख की चिंता नहीं थी। उन्हें ज्ञान की पिपासा थी। और उन्होंने उसके 64 पोस्ट कार्ड खरीदे और जीवन यात्रा में जो 64 महापुरुष उन्हें मिले थे, जो उनके चित्त पर अंकित थे, जिन्होंने अपने आचरण से ऐसा प्रभाव वरुणी जी के अंदर छोड़ा था कि समय पर ये धर्म के लिए कुछ कर सकते थे, उनको उन्होंने पत्र लिखा, अपनी वेदना लिखी, अपनी पीड़ा लिखी। क्योंकि अंधकार की गूंगी पीड़ा का इतिहास उन्हें पता था, उन्होंने खुद उसको भोगा था। अंधकार की गूंगी पीड़ा का इतिहास जो नहीं पढ़ते, फिर पग पग पर अंधेरा ही उनकी ठोकरें बनता है। वरुणी जी ने उस वेदना से भरकर, उस संवेदना से भरकर, उस ज्ञान की प्यास से भरकर पत्र लिखा। वो पत्र क्या था? उनका दिल था। और हम सबका भाग्य था। आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी का भाग्य भी उस पत्र में काम कर रहा था। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का भाग्य भी उस पत्र में काम कर रहा था। जितने विद्वान हुए, जिन जिन ने आज तक और आने वाले समय में ज्ञान का लाभ तो प्राप्त करेंगे, उन सब का भाग्य उस पत्र में काम कर रहा था। क्योंकि पुण्य और पाप की श्रृंखला बहुत लंबी होती है, वो हमको दिखती नहीं है। सब ने उनकी बात स्वीकार की और बनारस में गुरुकुल बना, स्यादवाद विद्यालय। और उस विद्यालय के प्रथम विद्यार्थी वरुणी जी हुए। प्रसंग ये है कि वो नदी पार नाव में बैठकर रामायण देखने जा रहे हैं। बीच में नाव डगमगाती है। नदी के तट पर उनके जो गुरुजी थे वो सामायिक कर रहे हैं। उपयोग उधर जाता है, मन छटपटा जाता है कि बिना अनुमति के बालक नदी पार जा रहा है। अनुशासन समिति बैठती और वरुणी जी को निष्कासित कर दिया जाता है। आप सोचो, जिन्होंने विद्यालय बनाया वह स्वयं अपनी गलती का दंड भोगने तैयार रहते हैं। ऐसे महान वरुणी जी ने एक जगह नहीं, कई जगह विद्यालयों की स्थापना की। उन्हीं में से एक वरुणी दिगंबर जैन गुरुकुल, जहां पिछले 33 वर्षों से लगभग मैं यहां रह रहा हूं। मुझे महसूस होता है कि आज भी मैं वरुणी जी की छाया में हूं, क्योंकि मैंने उन्हीं के जो पट्ट शिष्य थे, उनके अनुकरण प्रिय थे। डॉक्टर पन्नालाल जी साहित्याचार्य जी शिक्षा गुरु मेरे, उनसे 15 वर्ष लगभग स्वाध्याय करने का, पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वरुणी जी के जीवन की जो प्रेरक घटना है, मेरे पास 100 रुपये होते हैं, मैं 1 रुपये का दान कर देता हूं। कोई भी इसी विधि से करता है, 99 रुपये बचा के रखता है। वरुणी जी मुक्तागिर में थी और इस धर्म यात्रा में थे, ज्ञान की खोज में ही थे। एक सेठ जी वहां पर यात्रा पर आए थे। वरुणी जी के साधकत्व को देखकर, उनके व्रतत्व को देखकर उनको भाव हुआ कि वरुणी जी को आज भोजन मैं कराऊं। और वरुणी जी को निमंत्रित करके उन्होंने भोजन कराया। और जब वरुणी जी कार्यालय पहुंचे तो वहां सेठ जी कुछ दान की रसीद कटा रहे थे। वरुणी जी को भाव आया कि आज यदि इन सेठ जी ने मुझे भोजन नहीं कराया होता तो मैंने जो 2 आना मेरे पास थे, उस समय की मुद्रा राशि, उसके चने खरीद कर खाए होते और अपनी भूख मिटाई होती। और वरुणी जी ने वो 2 आने क्षेत्र को दान कर दिए। और कहते हैं
वहीं से वर्णी जी का जीवन पलटता चला गया। ध्यान रखना, कोई भी उपलब्धि त्याग मांगती है, तपस्या मांगती है। एक दिन में किसी चीज की उपलब्धि नहीं होती। कोई भी भवन बिना बुनियाद के खड़े नहीं होता। हवा में फेंके गए पत्थरों से कोई भवन नहीं बनता, बल्कि निर्माता का जीवन ही नष्ट कर देता है। वर्णी जी का जीवन महान तपस्या थी, महान त्याग था, और उन्होंने जो महान उपकार किया कि शास्त्र सभाओं में एक समय महिलाएं बुंदेलखंड में नहीं बैठ सकती थी, तब वर्णी जी ने कहा, पुत्र को जन्म देने वाली माँ ही यदि अशिक्षित रहेगी तब तो फिर इस धर्म का कल्याण हो चुका। और उन्होंने माताओं को शास्त्र सभाओं में बैठने की अनुमति प्रदान की। ऐसा माहौल बनाया कि माताएं स्वाध्याय करने लगी। वर्णी जी के अनंत उपकार है। आज कहते हैं उनका जन्मदिन है। 10 लक्षण के बाद उनका जन्मदिन आता है, और 10 लक्षण के पूर्व उनकी पुण्यतिथि आती है। जन्म और मृत्यु, संयोग और वियोग की यात्रा के बीच वर्णी जी ने जो ज्ञान का अमृत हमें दिया है, जो विद्युत परंपरा दी है, वह अनुकरणीय है। और मात्र ज्ञान दिया ही नहीं, क्षुल्लक जी पद अंगीकार करके आपने उस ज्ञान को जिया भी। आपसे पूछा किसी ने कि भंडी भक्ष है या आवक्ष? वर्णी जी ने उत्तर दिया, हमें भावुत है सो हम खाउत हैं। मतलब बुंदेलखंडी में कहा कि हमको अच्छी लगती है इसलिए हम खाते हैं। दोनों बातें कह दी कि अभी भिंडी हमको अच्छी लगती है, और यह भी कह दिया भिंडी भक्ष है, अवक्ष नहीं। एक माँ आई, वर्णी बाबा मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है। वर्णी जी बोले 7 दिन बाद आना। 7 दिन बाद आई, वर्णी जी का बेटा गुड़ मत खाना। माँ ने पूछा, महाराज मैं इतनी दूर से चलकर गई और फिर आई, उसी दिन कह देते। तब वर्णी जी ने कहा, उस दिन मैं भी गुड़ खाता था, आज मैंने गुड़ छोड़ दिया है। तब बेटे से कहा है तो वो मेरी बात मानेगा। मतलब जो बात वो दूसरों से कह रहे हैं उसको पहले अपने ऊपर प्रयोग करते थे। ऐसे थे महान वर्णी जी। एक दिन तांगे में जा रहे थे और जाते समय उनके पास पेड़े रखे थे। एक पेड़ा तांगे वाले को दे दिया, और धूल उड़ रही थी। तो एक सज्जन और बैठे थे, उन्होंने कहा भाई थोड़ा धीरे चलो, धूल उड़ रही है। उसने बात नहीं मानी। फिर वर्णी जी ने कहा, भाई थोड़ा धीरे चलो, धूल उड़ रही है। उसने तांगा धीमा कर लिया। तो उस बाजू वाले सज्जन बोले, हमने कहा तब तो आपने नहीं माना। तब उस तांगे वाले ने, लोग का जीव था, संसारी जीव था, उसने कहा पेड़े आपने दिए नहीं दिए, इन्होंने दिए इसलिए इनकी बात मानी है। आज वर्णी जी को लोग इसलिए याद कर रहे हैं कि वो हमें ज्ञान के पेड़े देकर गए थे। एक ऐसी मिठाई देकर गए थे जो डायबिटीज नहीं करती, भव के रोग हर लेती है। उन महान वर्णी जी को गदगद हृदय से, कृतकृत भाव से हम नमन करते हैं, नमन करते हैं। उनकी तपस्या को, उनकी साधना को, उनकी ज्ञान की प्यास को हम नमन करते हैं, और भावना भाते हैं कि हमसे भी इस जीवन में ऐसा ही कोई कार्य हो कि हम भी इस महान संत का ऋण चुका सकें। इन्हीं मनोभावों के साथ, यही वर्णी जी, मैंने आपको साक्षात नहीं देखा, लेकिन वर्णी जीवन गाथा में श्रद्धेय डॉक्टर पन्नालाल साहित्याचार्य जी ने आपके जीवन वृत्त को सजीवता से दर्शाया है। लोग कहते हैं या तो ऐसा कुछ करो, या तो ऐसा कुछ लिखो कि लोग उसे पढ़ें, अथवा ऐसा कुछ करो कि लोग उस करनी को लिखें। आप ऐसी करनी कर गए जिसको वर्णी जीवन गाथा में पंडित जी ने लिखा और हम सब तक पहुंचाया। मैं नमन करता हूं और विराम लेता हूं।
बोलिए 105 चुल्लक गणेश प्रसाद वर्णी जी महाराज की जय।